सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वुल्फ एक्सप्लेनेशन। तो आज हम लोग एक्सप्लेन करने वाले हैं जुत्सु काइसेन का सीज़न 2 एपिसोड 12। तो बिना कोई टाइम वेस्ट करती है चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम इतादोरी को स्टेशन की तरफ भागते हुए देखते हैं। तभी वो बहुत सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन को देखते हैं जो ह्यूमन को खा रहे होते हैं। फिर यूजी बोलता है मैं इन्हें ऐसे ही मरते हुए नहीं छोड़ सकता, पर मेरे पास टाइम भी नहीं है। और वो शिबुया स्टेशन के बहुत पास आ चुका होता है। फिर उसे इनुमाकी दिखता है। यूजी बोलता है प्लीज़ मेरी मदद करो। फिर इनुमाकी सैलमन बोलता है। फिर यूजी वहाँ से चले आते हैं। फिर इनुमाकी कर्ट स्पीकर की हेल्प से डोंट मूव बोलता है। इसकी वजह से सारे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमंस और नॉर्मल ह्यूमंस एक जगह रुक जाते हैं। जब यूजी स्टेशन के अंदर जाता है तो वो स्टेशन पूरा सुनसान होता है और उसे जाते साथ ही चोजो दिख जाता है। और चोजो यूजी को देखते साथ ही अपना ब्लड मैनिपुलेशन के हेल्प से कन्वर्जन अटैक पियर्सिंग ब्लड का इस्तेमाल कर देता है। फिर हमें नरेटिवली समझाया जाता है कि कन्वर्जन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें ब्लड को बहुत ज़्यादा कंप्रेस किया जाता है और फिर टारगेट पे फायर कर दिया जाता है। इसकी स्पीड कर्स एनर्जी की हेल्प से बढ़ा दी जाती है और इसके स्पीड साउंड की स्पीड के जितनी होती है। इस अटैक से यूजी के हाथ में छेद हो जाता है। फिर यूजी चोजो के ऊपर बचते बचाते अपना डबल इम्पैक्ट पर डाइवर्जन फीस यूज़ करता है। चोजो देख के थोड़ा हैरान हो जाता है यूजी के डबल इम्पैक्ट पंच को। यूजी के हाथ से बहुत खून गिर रहा होता है। फिर चोजो पूछता है कि क्या मेरे भाइयों ने मरने से पहले कुछ कहा था? यूजी थोड़ा सोचता है और बोलता है हाँ, वो बहुत रो रहे थे। फिर चोजो बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने बड़े भाई को देखो, केसो किचुजो। फिर चोजो यूजी के ऊपर बहुत अटैक करने लगता है और चोजो भी बहुत गुस्सा हो जाता है। यूजी भी उन अटैक से बचता है और चोजो अपना बहुत सारा ब्लड यूज़ कर रहा होता है लड़ाई में। फिर लड़ते लड़ते वो लोग थोड़ा सा डिस्टेंस में आ जाते हैं। फिर चोजो वापस से अपने पियर्सिंग ब्लड का स्टांस लेने लगता है। तभी यूजी सोचता है मेरे इस अटैक को डॉज करने के बस 50-50 चांसेस है। अगर थोड़ा सा भी ध्यान उसका बटा और ये अटैक उसके सिर में लगेगा तो फिर यूजी मर सकता है। बस उसे ये पता लगाना है कि वो अटैक कब करेगा। फिर यूजी जंप करता है। फिर चोजो को ऐसा लगता है कि वो उसको उकसा रहा है। फिर चोजो यूजी के सिर पे ही एम लेता है, लेकिन यूजी उसको डॉज कर लेता है और चोजो की तरफ बढ़ने लगता है। फिर यूजी चोजो के पास चले आता है और बोलता है मुझे जैसा लग रहा था वैसा ही है। इसका फर्स्ट अटैक सबसे ज़्यादा फास्ट होता है, अगर मैं उससे बच जाऊँ मैं इसके पास आ सकता हूँ। तभी चोजो अपना सुपरनोवा अटैक यूज़ करता है। इस अटैक में चोजो का ब्लड यूजी के पास आके फटने लगता है। फिर चोजो एक डेगर टाइप वेपन बना के यूजी के दोनों पैरों पे अटैक करता है। फिर यूजी चोजो के फेस पे एक लात मार देता है। फिर मेकामारो वापस से एक्टिवेट हो जाता है। मेकामारो पूछते हैं कि वहाँ का सिचुएशन क्या है? मेकामारो को समझ आ जाता है कि चोजो ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक का यूज़ कर रहा है जो कामो यूज़ करता है। उसको उसकी वीकनेस नहीं पता है। फिर यूजी कवर ले लेता है। फिर मेकामारो बोलते हैं कि ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक कामो की क्लैन में बहुत स्पेशल है। ब्लड कन्वर्जन अटैक में ये अपने बहुत कंप्रेस कर देते हैं हाई प्रेशर के साथ और पियर्सिंग ब्लड और ब्लड कन्वर्जन से ही डेराइव हुए हैं। तो इसकी वजह से ये क्लोज रेंज, मिड रेंज और लॉन्ग रेंज अटैक में बहुत अच्छे हैं। लेकिन मेकामारो के पास एक आइडिया होता है जिसका सही होने का चांस बस 10% होता है, लेकिन उसके लिए यूजी को पहले बाथरूम में जाना होगा। अगर ये तरीका फेल हो जाता है तो यूजी को फिर मरना होगा। फिर यूजी बाथरूम की तरफ भागने लगता है। यूजी चोजो के अटैक से बाल बचता है। फिर चोजो बोलता है उस साइड बस बाथरूम और एलिवेटर है, वो फंस चुका है। फिर अंदर से तोड़फोड़ की आवाज़ आने स्टार्ट हो जाती है। ये चोजो सोचते हैं कि ये बचने के लिए कितना डेस्परेट है, लेकिन उसे ये भी पता होता है कि यूजी ने ही उसके दोनों भाइयों को मारा है। वो कुछ न कुछ तो प्लान ज़रूर कर रहा है। फिर बाथरूम के अंदर से मेकामारो का आवाज़ आता है। वो बोलते हैं क्या हुआ, तुम अंदर नहीं आ रहे? तुम भी अपने भाइयों की तरह डरपोक को। फिर चोजो गुस्से में अंदर चला जाता है। वो देखते हैं कि सारे टैप स्प्रिंकल्स तोड़ दिए होते हैं। फिर मेकामारो बोलते हैं कि देखा तुम्हें बेवकूफ़ बनाना कितना आसान था। फिर चोजो मेकामारो को तोड़ देता है। फिर यूजी पीछे से अटैक कर देता है। फिर मेकामारो बोलता है कि अब तुम्हारा चांसेस है जीतने का, इतादोरी यूजी। चोजो का जो ब्लड बॉल होता है उसमें पानी गिर रहा होता है, इसीलिए वो डाइल्यूट हो जाते हैं। जो ब्लड है वो एक लिक्विड है, उसको एक शेप देने के लिए एक मेम्ब्रेन बनाया जाता है ब्लड के आउटर जगह पे, और इस वजह से जब उस पर पानी पड़ता है वो मेम्ब्रेन वीक हो जाता है और ब्लड हर जगह
फैल जाता है। चोज़ो इस टाइम अपना ब्लड को कोई भी तरह से शेप नहीं दे सकता था। अभी चोज़ो अपने बॉडी के बाहर ब्लड को यूज़ नहीं कर सकता है और चोज़ो को हैंड टू हैंड कॉम्बैक्स का एक्सपीरियंस नहीं होता है। वो इसीलिए कंफ्यूज हो जाता है, जिससे यूजी समझ जाते हैं कि उसका लड़ाई में एक अपर हैंड है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। यूजी को लगता है कि वो जीत जाएगा, लेकिन नहीं, चोज़ो ने अपने एक ब्लड कोड बचा के रखा था, उसको वो बाहर नहीं निकाला था पानी से बचाने के लिए। कर्स एनर्जी का यूज़ करते हुए वो उसका पावर बढ़ा देता है, जिससे कि एक ब्लड बुलेट निकलता है जिसका नाम होता है ब्लड मैनिपुलेशन ब्लड मीटियोराइट। और इस अटैक से यूजी के लीवर में होल हो जाता है। यूजी सोच रहा था कि उसके पास और कोई लॉन्ग रेंज अटैक बचा नहीं होगा, कोई वाइटल ऑर्गन के ऊपर अटैक हुआ है जिससे वो अनकॉन्शियस होने ही वाला होता है। वो अपने दोस्तों और अपने क्लासमेट और जितने भी हायर सॉर्सर हैं उनको याद करने लगता है और गोजो सेंसे को भी याद करता है और बोलता है कि उनके लिए मुझे इस बंदे को रोक के रखना होगा। शायद से मैं वो नहीं हूँ जो गोजो सेंसे को आज़ाद करेगा। चोज़ो का एक डंड टूट के उसके हाथ में आ जाता है और वो बोलता है, सिर्फ 3 बार यूजी ने मुझे मारा था और इस 3 अटैक से ही मेरा दांत टूट गया है। और ब्लड मीटियोराइट की स्ट्रेंथ है उसकी हार्डनेस, पियर्सिंग ब्लड की तरह इसका स्पीड भी नहीं है। अगर मैंने उसके ऊपर सरप्राइज अटैक नहीं किया होता तो शायद से ये अटैक उसको लीथल डैमेज नहीं पहुंचा। आमतौर पे जो ब्लड मैनिपुलेशन सॉर्सर होते हैं वो इस तरीके से अपने ब्लड मैनिपुलेशन का इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे चोज़ो ने ब्लड मीटियोराइट पे किया था। ब्लड मैनिपुलेशन के सॉर्सर भी सारे ब्लड वेसल को एक जगह पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते जैसे चोज़ो ने किया। तो ऐसे टेक्निक के इस्तेमाल करने के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं। उसको पता होता है कि यूजी और भी ज़्यादा ख़तरनाक है और उसके लिए वो ये साइड इफ़ेक्ट उठाने के लिए तैयार है। इस टेक्निक का इस्तेमाल करके उसके ऊपर बहुत ख़तरा आ सकता है, लेकिन वो फिर भी कोई भी चांस वेस्ट नहीं करेगा। फिर वो अपना ब्लड मैनिपुलेशन से अपने हाथों को कवर कर लेता है ब्लड के अंदर। अब उसके हाथ बहुत हार्ड हो चुका है जैसे ब्लड मीटियोराइट का बुलेट थे। फिर ये दोनों वापस से लड़ना शुरू करते हैं। फिर चोज़ो एक वेपन से यूजी को मारने जाता है, लेकिन वो पानी में मिल जाता है। फिर यूजी सोचता है कि जब से फाइट स्टार्ट हुई है मैंने अपना लेफ़्ट फिस्ट को यूज़ नहीं किया है अभी तक तो उसको लगता होगा कि मैं अपना लेफ़्ट फिस्ट को यूज़ नहीं कर सकता। तो इस अटैक में मैं अपने राइट फिस्ट को उसके मुंह के सामने एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट करूँगा। फिर यूजी चोज़ो के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन चोज़ो को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा होता है। फिर चोज़ो यूजी के शोल्डर को डैमेज कर देता है और उसको दूर फेंक देता है। हमें दिखाया जाता है कि चोज़ो ने अपने राइट चेस्ट और रिप को अपने ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक से हार्ड करके रखा होता है। यूजी हैरान हो जाता है। फिर चोज़ो यूजी को बोलता है, मरने के बाद मेरे भाइयों से माफ़ी मांगना। फिर हमें सुकुना को दिखाया जाता है जो बोलता है, लानत है तुम पे, तुम ऐसे बंदे से हार गए। उसके बाद चोज़ो के सिर में दर्द शुरू हो जाता है। फिर हमें नैरेटिवली समझाया जाता है कि चोज़ो के दिमाग में ऐसी मेमोरीज याद आने लगती है जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। फिर हमें दिखाया जाता है कि चोज़ो, यूजी, केसो और किचिज़ो एक साथ बैठ के खाना खा रहे होते हैं। उस मेमोरी में हमें चोज़ो यूजी को अपने भाई की तरह देखता है। उस मेमोरी में चोज़ो के लिए यूजी उनका भाई होता है। फिर चोज़ो बोलता है ये सब क्या हो रहा है। फिर एंड क्रेडिट सीन में हमें 2 लड़कियां दिखाई जाती है जो यूजी को ढूंढ रही होती है। फिर यूजी जब उन्हें मिल जाता है वो बोलती है ये जिंदा है, चलो काम शुरू करते हैं। बूम, एपिसोड एंड। तो अब देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, सायोनारा।